अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 12 जुलाई 1955 एक अमेरिकन एयरवेज़ का जहाज़ पेन 914 57 मुसाफिरों को लेकर न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुआ। अपने इसी सफ़र के दौरान अचानक ये जहाज़ रडार से कहीं गायब हो गया, जिसका फिर कभी कोई सुराग ना लगाया जा सका कि आखिर इसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। इसकी काफ़ी तलाश के बाद आखिरकार ये मान लिया गया कि शायद ये कहीं गिरकर तबाह हो गया है, लेकिन यह हादसा कब और कहाँ हुआ ये कोई नहीं जानता था। इस वाक़या के बाद 37 साल का तवील अरसा गुजर गया। लोग इस हादसे को भुला चुके थे, मगर अचानक वही जहाज़ 22 मार्च 1992 की एक शाम वेनेजुएला के शहर क्रेसिस पर लैंड करता है। यह वही 37 साल पुराना जहाज़ था जो आसमानों में कहीं गायब हो गया था और शायद टाइम ट्रैवलिंग या वक्त में सफ़र करके वापस लौटा था। इसमें मौजूद तमाम मुसाफिर इसी उम्र के थे जिस उम्र में वो इस जहाज़ में सवार हुए थे, जबकि इनके अजीज और रिश्तेदार बूढ़े हो चुके थे। इस लैंडिंग के बाद ये जहाज़ एक बार फिर उड़कर कहीं गायब हो गया, जिसके बाद दोबारा इसका कभी पता नहीं चलाया जा सका। मुतादिद अखबारात में इनका जिक्र किया गया। ये वाक़या अपनी मुनफरिद नौइयत की बदौलत दुनिया भर में मकबूल हो गया। लेकिन दरअसल क्या है इस पुरअसरार वाक़े की हकीकत? क्या वाकई इस जहाज़ ने वक्त में सफ़र किया था या इस वाक़े का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? ये आज की इस वीडियो में यहाँ पर वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे सबूत रखने वाले हैं जिन्हें जानकर आपको कुछ ज़्यादा हैरत नहीं होगी कि ये कहानी बिल्कुल झूठ पर मबनी और मनगढ़ंत है। दोस्तों, इंटरनेट ऐसी बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानियों से भरा पड़ा है क्योंकि लोग ऐसी सनसनीखेज चीज़ें देखना और पढ़ना पसंद करते हैं। 1955 में गायब होने वाले इस जहाज़ की कहानी महज एक फिक्शनल है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ऐसा क्यों और किस बुनियाद पर कह रहा हूँ, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी का जिक्र पहली बार एक अमेरिकन अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने 1985 में किया और बताया कि कैसे एक जहाज़ अपने गायब होने के 30 साल बाद दोबारा ज़मीन पर लैंड करता है। इसके बाद इसी अखबार ने 1992 में दोबारा यही खबर छापी और अब की बार ये मुद्दत 33 साल बताई, जबकि ये सिलसिला यही नहीं रुका। तीसरी बार फिर इस अखबार ने 1993 में ये खबर छापी और इस बार एयर कंट्रोलर जो इस जहाज़ के पायलट से राब्ते में था, इसकी तस्वीर को बदल दिया गया। ये तमाम खबरें झूठ पर मबनी थीं, जो कि इस कहानी में तजाद से भी जाहिर है। मगर आप सोच रहे होंगे कि 3 बार इस कहानी को छापने के पीछे क्या वजह थी। दरअसल ये अखबार शुरू से ही ऐसी फिक्शनल कहानियां शाया किया करता था ताकि अपने अखबार की मकबूलियत को बढ़ा सके, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे क्योंकि ये कहानियां अमेरिकन को पसंद आ रही थीं, जिससे इस अखबार की सेल्स में कई 100 गुना इजाफा हो गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अखबार लोगों में अपना एतमाद खोना शुरू हो गया, जो कि ज़ाहिर है होना ही था, और आखिरकार 2007 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन 2004 से अब तक इस अखबार की वेबसाइट चल रही है, जहां आज भी इस तरह के मुतादिद फजूल आर्टिकल्स और फिक्शन कहानियां हकीकत बनाकर पेश की जाती हैं। इन्हीं कहानियों से मुतासिर होकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बिना तहकीक के इन मौज़ूआत पर मुतादिद वीडियोस बना रखी हैं, जिससे वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली हर चीज़ सच नहीं होती और लोग महज अपनी वीडियोस को मकबूल करने के लिए इस तरह की कहानियां फैलाते हैं। दोस्तों, ये जहाज़ 12 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से रवाना हुआ, मगर पूरा दिन गुजरने के बावजूद अगले दिन यानी 13 जुलाई 1955 को इसके गायब होने की खबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े वाक़े की खबर किसी मोतबर अखबार में शाया ना हो? क्योंकि अगर वाकई ऐसा कोई हादसा हुआ होता तो इसकी खबर अखबारात में ज़रूर छपती, जिसका हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। मज़ीद अगर हम अमेरिकन एयरवेज़ की हिस्ट्री को उठाकर देखें, तब भी पेन 914 नामी जहाज़ का 12 जुलाई 1955 से मुतल्लिक हादसे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और ना ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कोई जिक्र मौजूद है। यानी कि ये फ़्लाइट इस रोज़ थी ही नहीं। यही नहीं बल्कि इस रोज़ पूरी दुनिया में जहाज़ों का कोई हादसा नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन इस रोज़ 27 जुलाई को बुल्गारिया में एक जहाज़ के हादसे का जिक्र हमें मिलता है। एक और अहम सवाल कि अगर ये जहाज़ वाकई लैंड कर गया था तो ये लोग मंजर आम पर क्यों नहीं आए और फ़ौरन वहाँ से आगे क्यों रवाना हो गए? हालांकि ये इनके लिए मौका था कि वो दुनिया की नज़रों में आते और मशहूर हो जाते, लेकिन एक बार फिर वो मज़ीद एक अनजान सफ़र के लिए रवाना हो गए जो बिल्कुल समझ से बालातर है। शायद ये कहानी लिखने वाले को डर था कि लोग इन मुसाफिरों और पायलट्स की मौजूदगी के मुतालिक सवाल उठाएंगे, लिहाजा इन्हें आखिर में दोबारा गायब करके इस कहानी को मज़ीद पुरअसरार बना दिया गया, जिस पर बहुत से सीधे साधे लोगों ने यकीन भी कर लिया, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। एक और अहम सवाल जो इसे फेक साबित करने के लिए काफ़ी है
کہ اتنی پرانی ٹیکنالوجی کے حامل جہاز نے جدید دور کی کمیونیکیشن سے کیسے رابطہ کیا۔ تو دوستو یہ تو تھی حقیقت اس پراسرار امریکی جہاز پین 914 کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔